अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार 674 क्वेश्चंस तक डिस्कस आपके सामने कर दिए थे। तो आज हमारे पास 675 क्वेश्चन से फॉरवर्ड करते हैं और आज हमारे पास एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट लेक्चर होगा एमसीक्यू सीरीज का। ठीक है, तो उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा लेक्चर में लाऊंगा। ठीक है, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो उस पर नहीं आ जाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर आ जाइए, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। और सारा मटेरियल जो भी है, चाहे वो जीके हो, साइंस हो, अकाउंट जो भी हो, जो भी सारा ये है, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, जितना भी ज्योग्राफी सारा मैंने, सारा करंट अफेयर्स हो, सारा अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। सारी टिप्स बोल दिए हैं, स्ट्रेटजीज डिस्कस की है, आपके सामने सोर्सेज बता दिए हैं। तो अब आप तक है कि आप कितना प्रिपेयर करोगे। और आप इकोनॉमिक्स के भी आपके पास वीडियो आ रहे हैं और कंप्यूटर के भी आ रहे हैं। बस आप सपोर्ट कीजिए और आप बने रहे चैनल के साथ। आपको सारा का सारा सिलेबस में कवर करवा के दूंगा एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 27। इफ 20 सी आर इज इक्वल टू, तो 20 सी आर किसके बराबर है बेटा? 20 सी आर माइनस 10। आपको बताना है 18 सी आर। ये तो आसान है। देखिए, अगर 20 सी आर है बराबर 20 सी आर माइनस 10, इसका मतलब ये तो या तो इसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन अब तो बराबर नहीं है। इसका मतलब आर प्लस आर माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 20 के बराबर। इसका मतलब हो गया 2r इज इक्वल टू 30, है ना? तो आर बन जाएगा 15। सिंपल सी बात। तो आर जब 15 बन गया तो 18 सी 15 आपको निकालना है। वो किसके बराबर बनेगा? वो बनेगा 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 18 में 15 इज 3 फैक्टोरियल। फिर 15 और 15 फैक्टोरियल खत्म हो गया। इसका आंसर होगा सिंपल। आपको 18 सी 15 निकालना है। ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप इसका आंसर मुझे निकाल के देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 20 सी आर इज इक्वल टू 20 सी आर प्लस 4 देन आर सी 3। सिंपल है, पहले यहां से आर निकलेगा। आर प्लस 4 विल बी इक्वल टू 20। फिर आर सी 3 आप निकाल सकते हो। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, मुझे कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 20 सी आर माइनस 1। बताओ आर किसके बराबर होगा? सिंपल, आर प्लस 1 प्लस आर माइनस 1 होगा बराबर 20 के। प्लस माइनस खत्म, तो 2r बनेगा 20, तो ये बनेगा 10 के बराबर r। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ना? अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ सी एन कॉमा 12, इसका मतलब एनसी 12 है, इज इक्वल टू एनसी 8। बताओ सी 12 22 कॉमा एन, यानी आपको निकालना है 22 सी एन किसके बराबर। आसान है। सबसे पहले एन का वैल्यू ढूंढो। इसका मतलब एन किसके बराबर आएगा? 12 प्लस 8 वो आएगा 20। अब आ जाएगा निकालना, वो बनेगा 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 माइनस 20, वो बनेगा 2 फैक्टोरियल इंटू एन, एन है 20। तो ये सिंपली बनेगा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइड 2 खत्म हो जाएगा नीचे और ऊपर। ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 11 इंटू 21। तो जो भी 11 इंटू 21 आ जाएगा, मुझे लगता है 11 इंटू 21 आ जाएगा 231 मेरे हिसाब से आ जाएगा। आप चेक कर लेना, शायद यही आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो 231 ही आ जाएगा। तो आप तो भी चेक कर लेना अपने हिसाब से भी। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। 678 का 231 ही आएगा। उसके बाद आप चलिए 679th क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इफ एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस सी एक्स, है ना? एन प्लस सी एक्स, तो फिर बताइए एक्स किसके बराबर होगा? ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसकी तो फॉर्मूला ही एक्चुअली है। ये तो फॉर्मूला है कि आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा। सीधे मैंने फॉर्मूला लिखी है, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना, देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपके पास है एनसीआर को अगर आप ऐड कर लोगे ना, एनसीआर माइनस 1, वो होता है बराबर एन प्लस 1 सी आर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखो अब इसको उल्टा लिख लो। आप इसको लिख सकते हैं एनसीआर, फिर कर सकते हो एनसी, पहले लिखोगे एनसीआर प्लस 1, फिर लिखोगे एनसीआर, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर के बदले आर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे इसको कम करना है 1, दैट मीन्स आर ही आ गया, इज इक्वल टू व्हाट? एन प्लस 1 सी। फिर इधर क्या आ जाएगा? अगर आप इस हिसाब से देखोगे ऊपर के हिसाब से, यहाँ पर आ गया आर जो यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
679 का ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये कोई टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत चांसेस है इनके आने के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 680 को देख लेते हैं। बताता है 3 पर्सन्स एंटर अ रेलवे कंपार्टमेंट। 3 पर्सन्स आते हैं। इफ देयर आर 5 सीट्स वैकेंट, 5 सीट्स है, 1 2 3 4 और 5। कितने 3 पीपल आते हैं? 3 पीपल, P1 P2 एंड P3। इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक द सीट्स? देखिए, जब P1 आएगा उसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल होगी? 5 सीट्स, है ना। लेकिन जब P2 आएगा उसके लिए कितनी है? अब 4 ही होगी। P3 आएगा तो उसके लिए 3 होगी। 5 3 20, 3 60, 5 4 20, 3 60। तो इसका मतलब 680 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलिए, आगे चलिए, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 5 कैन बी फॉर्मड from 6 men and 4 women on which exact 3 men and 2 women serve? आपको 3 वुमेन कितने में से चूज करने हैं? 6 मेंस में से, दैट मीन 63। मल्टीप्लाई क्या करोगे? 4c2 से। सिंपल है ये, तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4c बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, तो ये बनेगा इंटू 3 खत्म, ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल खत्म, यहाँ पे बनेगा 2। तो ये बनेगा 6 और 6 खत्म, 2 1 जार 2 2 जार, ये बनेगा 5 4 जार 20, 20 इंटू 6, तो ये बनेगा 120। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है। इफ 43 CR माइनस 6 किसके बराबर है बेटा? वो देख लेना है। इट्स इक्वल टू 43 CR 3R प्लस 1। आपको R, ये आसान है। इसका मतलब R माइनस 6 प्लस 3R प्लस 1 निकलेगा 43 के बराबर, है ना। तो R प्लस 3R कितने बनेगा? 4R माइनस 5 को यहां चढ़ाओ तो ये बनेगा 43 माइनस 5, तो वो आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास R माइनस 6 है यहाँ पे 43 R माइनस 6। हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि R माइनस 6 जो है वो आ जाएगा सीधे बराबर 3R प्लस 1 के। तो इसको आप शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 6 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3R माइनस R, तो 2R बनेगा माइनस 7। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, वो तो नहीं आएगा। चलो इसको वही वैसे ही कर लेते जैसे हमने अभी किया। तो इसका मतलब यहाँ पे R माइनस 6, ठीक है, R माइनस 6 है, प्लस अगर करेंगे 3R प्लस 1, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 43 के बराबर। अब देख लो बेटा, तो क्या कर लेंगे हम? R प्लस 3R कितना बनेगा? वो बनेगा 4R। माइनस 6 प्लस 1 बनेगा माइनस 5, उसको यहाँ पे लो तो प्लस 5 बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस 43 प्लस 5 बनेगा 48। तो 4 1 जार 4 2 जार, तो R बनेगा 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, among 14 players 5 are bowlers, 5 बॉलर्स है। इन हाउ मेनी मेज कैन अ टीम ऑफ 11 बी फॉर्म विद एटलीस्ट 4 बॉलर? आपको कम से कम 4 बॉलर्स लेने ही लेने हैं। इसका मतलब आप कभी कभार 4 बॉलर ले सकते हो, और बैट्समैन कितने ले सकते हो? आप ले सकते हो बचे कितने हमारे पास? 7 बैट्समैन ले सकते हो। तो ये बॉलर BL, तो BT आपके बैट्समैन आ जाएंगे। ठीक है, ये एक केस है। आपको एटलीस्ट 4 बॉलर तो लेने हैं। फिर कभी कभार आप 5 के 5 बॉलर लोगे, लेकिन फिर आपके पास क्या लेने हैं? 6 बैट्समैन लेने हैं। तो बताओ दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या बन जाएगी? जब आप 4 बॉलर लोगे आउट ऑफ 5 बॉलर, तो इसका मतलब 5C4 मल्टीप्लाइड बाय 7 बैट्समैन को लोगे, आउट ऑफ विच बैट्समैन, कितने बैट्समैन है टोटल? 14 प्लेयर्स है टोटल, 5 बॉलर्स है, इसका मतलब आपके पास 9 होंगे बैट्समैन। तो आप 9 बैट्समैन में से 7 चूज कर रहे हो, तो इसका मतलब 9C7, ये इसका आंसर होगा। अब 5 बैट्समैन बाय 5 बॉलर को यहाँ पे चूज करो BL, कितनों में से? 5 में से, तो आएगा 5C4 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 बैट्समैन को आप चूज कर रहे हो आउट ऑफ हाउ मेनी? 9, तो 9C6। ये भी कैलकुलेट करोगे, ये भी कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का फिर ऐड करोगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल है। देखो जितने मैंने अभी पीछे क्वेश्चंस दिखाए उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस अब आने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस है। अब आगे चलते हैं। इफ n+1 3 is equal to 2 and C2
देन n इज इक्वल टू व्हाट। ये भी तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सीधे आपको करना है सॉल्व। ये बनेगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, है ना। n प्लस वन माइनस थ्री बनेगा n माइनस टू फैक्टोरियल। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये बनेगा सीधे n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, किसके बराबर आएगा, टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, है ना। तो ये n माइनस टू फैक्टोरियल ये और ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं और n प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं n इंटू n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल अपना ही है, तो इज इक्वल टू टू इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, n फैक्टोरियल खत्म, तो n प्लस वन किसके बराबर आएगा, थ्री फैक्टोरियल आएगा सिक्स के बराबर, तो n आएगा सिक्स माइनस वन तो फाइव के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 684 का ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल है। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए, सिंपल क्वेश्चंस है, आगे चलिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस खुद भी करने पड़ेंगे। चलिए आप ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ होस्ट लेडी कैन इनवाइट फॉर अ पार्टी ऑफ 8 आउट ऑफ 12 पीपल ऑफ होम टू डू नॉट वांट टू अटेंड द पार्टी टुगेदर। दो लोग इसमें ऐसे हैं जो पार्टी को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद कर सकते हैं दैट वुड बी बेटर, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा करना कैसे है। चलो मैं दिखाई देता हूं करना क्या है। अब देख लीजिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 12। 12 में से कितने आपको मतलब चूज करने, 8। हम पहले निकालेंगे टोटल वेज कितने होंगे, तो टोटल वेज होंगे 12 सी 8। लेकिन हमें इसमें से वो नहीं लेने हैं, ठीक है। पीपल ऑफ होम टू डू नॉट वांट टू अटेंड द पार्टी टुगेदर, इसमें दो लोग ऐसे हैं कि वो पार्टी को अटेंड टुगेदर नहीं करना चाहते। इसका मतलब अगर वो कभी कभार पार्टी अटेंड करेंगे, हम वो वाली इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, वो वाले कॉम्बिनेशंस माइनस कर देंगे। तो अगर उन्होंने पार्टी इकट्ठे शुरू कर दी, मतलब वो पार्टी में इकट्ठे आए, इसका मतलब आपको कितने आप फिर बन जाएंगे, 10, है ना, 10, क्योंकि वो दो ऑलरेडी होंगे ही होंगे। कितने आपको चूज करने हैं, 6 ही, क्योंकि दो तो आगे, इसका मतलब माइनस क्या करोगे, 10 सी 6। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद एलईडी गिव्स अ डिनर पार्टी फॉर 6 गेस्ट्स, the number of ways in which they may be selected from among 10 friends if 2 of the friends will not attend the party together is। अब सिंपल है, ऐसा ही सवाल है ये तो। अब आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मनी आप खुद करोगे, 686 खुद करोगे, मुझे इसका आंसर बताओगे क्या आया। सिंपल 685 की तरह ही है, ठीक है। आप इसके बाद 687 देख लेते हैं। 687 बोल लेता है हमारे पास, हाउ मनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन 50,000 है ये, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 4 5 6 7 8, 4 5 डिजिट्स है। तो आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ हमारे पास इससे बड़ा बनाना है ना। तो बताओ इस प्लेस को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो। 4 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने 4 लगाया फिर तो ये लेस देन बन जाएगा। तो इसके पास 1 2 3 4 वेज है। इसको फिल करने में कितने वेज है, अगेन 4 वेज, क्योंकि इसमें एक तो यूज हो गया, अब बच गए 4। इसमें 3 वेज, इसमें 2 वेज, इसमें 1 वेज। बताओ 4 4 16, 16 3 48, 48 इंटू 2 बनेगा 96। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। 687 का ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल आंसर है, ठीक है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है ना, आसान। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये परमुटेशन पे लास्ट आपका होगा एमसीक्यू। इन हाउ मेनी वेज 7 मेंबर्स फॉर्मिंग ए कमिटी आउट ऑफ 11 बी सिलेक्टेड सो दैट 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब 3 लेने ही लेने हैं। इसका मतलब अगर 3 लेने ही लेने हैं, आपको फिर कितने चूज करने हैं, 4 ही। और 3 जब आपने लिए, इसका मतलब 11 मत रहेंगे फिर टोटल, फिर 3 में से आप 3 काट लो तो 8 रहेंगे। तो इसका मतलब 8C4 आएगा, सिंपल। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल इज 24। तो ये बनेगा 6 1 जार 6 4 जार 4 1 जार 4 2 जार 7 5 जार 35, 35 2 इज 70। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या बोलता है। सिंपल से क्वेश्चंस है। तो 15C9 प्लस 15C8 माइनस 15C6 माइनस 15C7 बल बताना किसके बराबर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन 0 आएगा, ये सीधे ही पता चलता है। ठीक है, तो आप देखोगे कैसे करना है, मैंने सारा पढ़ा लिया है, देखना है मुझे आपको आएगा कि नहीं आएगा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 689 का 0 आपको समझ आया कैसे आएगा कि नहीं। चलिए, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स of the number of different that can be made using the letters of the word hallucination if all consonants are together। consonant सेम रखने एक ही जगह। कौन कौन consonant है? H, फिर A नहीं है, एल एल है तो एल एल, फिर कौन सा है? यू सी, फिर कौन सा है? आई को छोड़ो N, फिर कौन सा है? आई ए को छोड़ो T, आई को छोड़ो, ओ को छोड़ो और N आ जाएगा अगेन। ये आपके पास एक ही ग्रुप है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है ना। अब बचेगा क्या? बचेगा आपके पास वॉवेल्स। कितना कौन कौन सा है? ए यू बचेगा और सी आई बचेगा वापस, उसके बाद एन छोड़ो, ए बचेगा और उसके बाद अगेन आई अगेन ओ। अब देख लो, अब आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे? ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसका मतलब 7 फैक्टोरियल। इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ये आई भी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। समझ आ रही है? लेकिन अब इसको भी तो आप अरेंज कर सकते हो कितने वेज में? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब एल कितनी बार है? 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, एन कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है बेटा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा, अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए आपको फिर ये हलवा लगेगा। ये हलवा है, सच में हलवा है। नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेसफुल बी अरेंज्ड इज, ये तो आसान है, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे, हमने तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द सेट ऑफ 4 लेटर्स EOSP टेकन 2 एट अ टाइम। सिंपल, आपको क्या करना है, इसका सीधे आ जाएगा फिर 4C2, है ना। आपको बताना है कितने, सॉरी 4P2 आ जाएगा, 4P2 क्योंकि परम्यूटेशंस निकालनी है। लेकिन यहाँ पे तो P में है ही नहीं कोई, 4P2 को मैं लिख सकता हूँ 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, 692 का ऑप्शन नंबर ए है बेटा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आसान। मैं क्यों अभी लास्ट में आसान दे रहा हूं? क्योंकि ताकि जो भी हमने पिछला पढ़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना भूल जाए, बेसिक क्वेश्चन ही ना भूल जाए, इसलिए मैं रिवाइज, आप समझ लीजिए कि रिवाइज क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए आगे, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं अपने आप को कि हमें कितना आता है, क्या हमने सीखा भी कुछ कि नहीं, हमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 टाइम्स। डिजिट 2 को करना है 2 टाइम्स यूज, ठीक है। एंड द डिजिट 5 4 टाइम्स। सिंपल, 6 डिजिट नंबर है ना, 6 डिजिट नंबर है, तो 6 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। अब डिजिट्स कौन कौन सा यूज करना है? 2 2 और 2। डिजिट 5 को करना है 4 टाइम्स यूज, है ना। डिजिट 5 आपके पास 4 टाइम्स है, इसका मतलब 5 5 5 और 5, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंपल, तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 3 5 3 15। ऑप्शन नंबर बी, 693 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए बेटा, अभी तो ये आसान से क्वेश्चंस है लास्ट वाले। अब देख लो ये वाला, नंबर ऑफ वेज इन विच 15 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो इफ 3 आर आइडेंटिकल रेड, 7 आर आइडेंटिकल व्हाइट। 3 कितने हैं आइडेंटिकल रेड, 7 कितने हैं व्हाइट्स, और रिमेनिंग कितने बच गए? 7 3 हो गए 10 10, इसका मतलब 5 जो है वो ब्लैक है, 5 ब्लैक है। अब बताओ इसमें कितने वेज है? 15 है ना टोटल, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 आइडेंटिकल रेड है तो 3 फैक्टोरियल, है ना। 7 आइडेंटिकल है तो 7 फैक्टोरियल, और ये 5 है तो 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं बेटा। चलिए बेटा 695 पे, सिंपल आसान सा क्वेश्चन। नंबर ऑफ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर्स that can be formed from the digits 0 1 2 if each telephone number begins with a 5। 5 से तो बिगिन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है काम, इसने ये नहीं बोला कि नंबर्स रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसने तो वो नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि कंडीशन कोई नहीं है। आप एक नंबर को दो बार भी यूज कर सकते हो, 3 बार भी यूज कर सकते हो। अब अगर पहला नंबर 5 है ही, अब कितने बच गए? 6 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4
5 और 6। अब इसको कितने तरीकों में आप फिल कर सकते हो? हमारे पास 10 नंबर 10 डिजिट्स है तो 10 से फिल करो, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से। तो कितने 10 हो गए? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इज फॉर 6। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, आज सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देख लेना है। तो चलिए देख लीजिए इसके बाद वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द, मैंने आपको, अच्छा जी, अब आपके पास यहां तक हमारा परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस खत्म हो गया। तो अब इसके बाद 696 से 710 तक यानी 15 क्वेश्चंस मैंने लाए हैं किस पे? बाइनोमियल थ्योरम पे। तो वो हम एक लेक्चर में शॉर्ट लेक्चर बनाएंगे 10 मिनट का, 10-15 मिनट हो जाएंगे या 10 मिनट लग जाएंगे उन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपने इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लेक्चर सीरीज को एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हमारा पार्ट 6 था। ये हमारा पार्ट 6 था और हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम और फिर हमारे पास रिमेनिंग 2 चैप्टर्स है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। तो वो भी अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं। बस अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और सबसे बड़ी बात, आप टेलीग्राम में आ सकते हैं। आपको अगर एमसीक्यू फाइल चाहिए, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।